हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड ये वीडियो जो है बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है खास करके। एंड इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न है। ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और साथ के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे सेम क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और हमारा तो असाइनमेंट का ही नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो क्या हमारे एग्ज़ाम भी होंगे अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम उनके साथ ही, या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। ठीक है, तो ये तो BA प्रोग्राम के बच्चे पूछ रहे हैं, बाकी अदर कोर्सेज़ के बच्चे भी पूछ रहे हैं। इसके लिए उनके बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी और लास्ट में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि आपकी एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे कि आप सब जानते हो कि 20 फरवरी से आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट मतलब असाइनमेंट जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं BA प्रोग्राम के बच्चों को छोड़ के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ना आज तक कभी हुआ है कि BA प्रोग्राम का एग्ज़ाम बाद में हो और बाकी कोर्सेज़ का पहले हो जाए। एग्जामिनेशन साथ में ही होते हैं, सारे नोटिस साथ में ही रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, जितने भी ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए जो नोटिस है वो रिलीज़ कर दिया गया है इंटरनल असेसमेंट का मतलब असाइनमेंट का। लेकिन अभी तक BA प्रोग्राम के बच्चों का जो है असाइनमेंट रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपकी डेट शीट है वो भी अभी तक फाइनल डेट शीट रिलीज़ नहीं की गई है। अभी तक आपकी डेट शीट कौन सी है, तो जो डेट शीट आपकी रिलीज़ हुई थी मतलब जो आपका टेंटेटिव डेट शीट था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो टेंटेटिव डेट शीट था आपका अभी भी वही डेट शीट है ना फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। इसके ऊपर कोई भी फाइनल डेट शीट का नोटिस नहीं आया है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तो फाइनल डेट शीट नॉट रिलीज येट। सेकंड पॉइंट ये हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है कि BA प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको अभी तक हार्ड कॉपी में बुक्स भी नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। जब बुक्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, जिन बच्चों ने हार्ड कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट किया था अपने एडमिशन के टाइम पे, उसके लिए पेमेंट भी करी थी बुक्स के लिए, तो अभी तक उनको बुक्स भी प्रोवाइड नहीं हुए हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एग्जामिनेशन के लिए अब आपके 15-20 दिन बचते हैं और इतने में आप लोग जो है 15-20 दिन में अपनी स्टडी कर लोगे। ठीक है, बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करी होगी, एग्री करती हूँ, लेकिन जो ऑफिशियल क्या था, आपने पेमेंट करी थी हार्ड कॉपी बुक के लिए, लेकिन अभी तक आपको बुक्स तो मिले ही नहीं है BA प्रोग्राम वाले बच्चों को, बाकी कोर्सेज को मिल गए हैं, तो फिर आप लोग एग्जामिनेशन कैसे दोगे। तो तीसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से लगता है कि एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, जो SFI है मतलब स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका, ये एक कमेटी है जो स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए बात करती है, उनके फ्रीडम के लिए, उनके राइट्स के लिए बात करती है। तो SFI यूनियन जो है उसने क्या किया है, जो न्यू पॉलिसी आई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, और उसमें उनका कहना एक पॉइंट ये भी है कि आप लोग जो है एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करो, इतनी जल्दी आप लोग एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते हो। और रीज़न क्या है उनका ऐसा कहने का, तो रीज़न ये है देखो कि आपके जो इस बार है सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, है ना, इस बार 2-3 सब्जेक्ट आप लोगों के ऐड हुए हैं। इस वजह से आप लोगों को वो जो है जो SFI यूनियन है वाले हैं उन्होंने बोला है DU से कि आप लोगों ने जब न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं तो टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाओ आप लोग, राइट। तो एक पॉइंट उनका ये भी है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से हो सकता है कि आपका जो है एग्जामिनेशन वो पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप लोग क्या कहना चाहते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या एग्जामिनेशन एक्चुअल में पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं, या आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पॉइंट तो यही है, मेरे को लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखो ये DU है, ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली ऐसा ही चलता है, रिजल्ट आया, एडमिशन स्टार्ट हो गया, एडमिशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले एडमिशन हो रहा है, 10 दिन पहले बुक्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे होता ऐसे ही है। डेट शीट अभी तक आपकी आई नहीं है फाइनल डेट शीट, लेकिन आपके इंटरनल असेसमेंट का जो है डेट शीट वो रिलीज़ कर दिया है ना।
तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, और आपके माइंड में डाउट्स थे कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं, क्या पोस्टपोन होने चाहिए। तो इसके लिए आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक और मैं अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आप लोग जो है अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी भी हो आप लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए। इसके लिए हमारी तरफ से भी थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट किया ही जा रहा है। हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी क्लासेस मिल रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। एक सबसे कॉमन सब्जेक्ट जो है आपका ईवीएस की कंप्लीट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई है हमारे चैनल पे निक्की मैम के थ्रू, ठीक है। प्रोफेशनल फैकल्टी हैं वो, उन्होंने आपको प्रॉपर इसका जो सिलेबस है वो कवर करवा दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रही बात, तो हम हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट कवर करवा दें। जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के बच्चे हैं या फिर ऑनर्स कोर्सेज़ के बच्चे हो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम जल्द ही लाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, लेकिन जो बीकॉम के बच्चे हैं और बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं उनके लिए अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी जल्दी ही स्टार्ट करवा दी जाएगी। बाकी आप लोगों को किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम लोग जो है उस सब्जेक्ट का जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होगा, आप टेलीग्राम पे भी हमें बता सकते हो, सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के लिए डिमांड आएगा पहले हम उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो कवर करेंगे। क्योंकि देखो 100% हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के पास। हमें भी नहीं पता कि इस बच्चे के पास कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे सेक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बीए प्रोग्राम में भी बहुत सारे, मेन कोर में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे आपको इस बार, तो ठीक है। तो हमें नहीं पता कि किस बच्चे के पास कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसलिए जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी उस सब्जेक्ट का जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कवर करवाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के धीरे धीरे करके कवर करवाते जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे लेस डिमांडेड सब्जेक्ट होगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे अवॉइड भी कर दे। अगर हो जाएगा तो करवा देंगे लास्ट तक, अगर टाइम बचेगा तो, नहीं तो फिर वो सब्जेक्ट हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है आपका उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि अगर कोई डाउट रहता है आप लोगों को, कोई टॉपिक आपके माइंड में है या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए कुछ पूछना है आपको, या फिर कोई क्वेश्चन ही है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, जो बीकॉम वगैरह के बच्चे हैं उनसे, तो आप लोग वहाँ पर आपस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैंने ग्रुप अगेन ओपन कर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर डिस्कशन का, क्योंकि आप लोग एग्जामिनेशन पास में आ गए हैं, तो ग्रुप अगेन ओपन कर दिया है। आप लोग आपस में डिस्कस करिएगा, बस अननेसेसरी मैसेज वहाँ पे अलाउड नहीं है। जनरली आप लोग हाय हेलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा भेजते रहते हैं, इस वजह से मैंने ग्रुप को जो है म्यूट कर दिया था कुछ टाइम से, बट अब एग्जामिनेशन पास है इसलिए हमने ग्रुप भी ओपन कर दिया है, ठीक है। और देखा जाए तो 12 से 15 दिन रहते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के, तो आप लोग जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, स्टडी स्टार्ट करो और अच्छे से स्टडी पे फोकस करो। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आप लोग प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के माइंड में इंपॉर्टेंट डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या थे इसमें, कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के कितने % चांसेस हैं। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है 70 to 80% चांसेस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बट फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अल्टीमेट जो डिसीजन है वो तो एग्जामिनेशन विंग ही लेगा, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही लेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।